पंचवटी नामक एक रमणीक स्थान है। आप वहाँ कुटी बनाकर रह सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा गुरुदेव, अब हमें आज्ञा दीजिए। संसार में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई देखो आगे चलो पीछे जगदीश संसार बना रखा है। आपने तो उनको वनवासी सृष्टि का भूल उद्धार करो। मैं आज्ञा उनको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। हम हमारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी कर सकते हैं। अपने को थोड़े अन्य सबको माता या बहन समझते हैं, इसलिए तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आज पुरुष हैं, आज धर्म खंडन कर सकते मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए तुम मेरे लक्ष्मण के पास जाओ।
जाओ और उसकी तरह वहाँ बैठो पीछे जाके। मेरा खुद नहीं वो तो है विवाहित, किंतु तुम्हारे अभी हो तुम मुझसे अंदर विवाह कर लो। इधर इधर कुर्सी हाँ से अंदर जाओ आगे, मुझे छोड़ो। रहा देखो तो रहा है तेरा भी पानी बैठ के नहीं क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मेरा विवाह हो चुका है, आप मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाइए। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मेरा विवाह हो चुका है, आप मेरे भाई राम के पास जाइए। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? आप अनुज लक्ष्मण के पास जाइए, मैं विवाहित हूँ। मैं आखिरी हार पूछती हूँ, बोलो मुझसे विवाह करोगे कि नहीं? ऐसे बातें करते तुझको कोई लाज ना आती है मुझसे क्या कहेंगे जो कहेंगे बातें मन क्यों नहीं चाहती है जीवन में अगले प्रताप देखिए ये लड़के थी है दिमाग आज का बड़ा दुख समझो आई ऐसी लड़की कोई बुलंदी की साथी क्या नहीं वादा अगर तेरा तो अपने अपने घर से चलते पति की सेवा कर वही आराध्य देव तेरा उससे ही सुख की आशा कर वैद्य अवस्था में है तो निज पति की वैराग्य बच्चा उसको दे राज की सेवा में तो सन्यासी बच्चा इस बात पे इधर उधर क्यों अपने ये न चाहती है नेक भक्ता नेक पिता का ब्रह्मचारी नाम डुबाती है। यह तो बहुत ही कठोर है, इसमें दाल नहीं करती अपनी। यह तो पूरा उल्ट देशक है, बदले का चाल नहीं अपनी। हाँ मैं जान ही मुखाती हूँ, कुछ मुझको समझ में आता है, बड़े के भाग भागनी है, इसलिए न उनको अपनाता है। यदि यह निकट हित उद्धार इस रमणी को खा जाऊंगी, फिर अपने रास्ते का वकाता मैं इसे अभी हटा जाऊंगी। हाँ अच्छा तो अभी मैं अपने असली रूप में आती हूँ और इसको अपने रास्ते का कांटा खा जाती हूँ। आप मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाइए।
तुम बोलो, तुम मुझसे विवाह करोगी कि नहीं करोगी? आप मेरे भाई का अब तो ऐसे काम नहीं बनेगा। मुझे लगता है कि सारी झगड़े की घर में औरत, मैं इसको खा जाऊंगा, मैं इसे खा जाऊंगी तो ये दोनों मजबूर होकर मुझसे शादी करेंगे। अब मैं अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए अबला पे मैं वार करूंगा। काटने का बदला लेने के लिए मैं अपने भाई हर और दूसर के पास जा रही हूँ। पर मैंने यही उचित समझा संहार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा, इसलिए कराया अंग भंग जिससे कुरूप हो जाएगा। फिर ऐसी हिंदी आत्माएं कभी ना बनने पाएगा। हम तो उस गुरु के चेहरे हैं जिसने सांप बनाया था, पहले वक्त के हाथों से लाड़ू का सब घाट बनाया था। वह कहते हैं जो करता है उसका वक्त करना तो सही, दुनिया की सारी चीजों का दुनिया से हटना तो सही।
हमारा अरे कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो, इतना विलंब क्यों हो रहा है? जो आज्ञा महाराज। मुरमुरा, चकोरी, हमारा अरे केवल खाने की व्यवस्था है, उसका वर्णन भी है। अरे खाने के साथ साथ पीने की भी व्यवस्था है। अरे तब तो बड़ी अच्छी बात स्वादिष्ट कैसे बनाया ये अरे इसका विधि तो बताओ कुछ, कैसे बना है ये? हाँ महाराज, अभी वर्णन बताता हूँ। बिल्कुल बताओ। जो बुलाया बनाया है उसको हम अभी बुला रहे हैं। खाने बुलाओ, हम सामने बुलाओ, हम सामने बुलाओ। चलो महाराज के पास, महाराज के पास नहीं, चलो महाराज बुलाएंगे। क्या हुआ? चलो महाराज के पास। अरे महाराज के लिए हमने तरह तरह के आइटम भेजा था, खिलाए नहीं तुम? अरे सब दे दिए, खिला दिए? एक ढंग पिला भी दिए। महाराज खाने में स्वाद बढ़िया आया। बहुत बढ़िया था, बहुत कैसे बना? इसका विधि तो बताओ। इसका विधि अच्छा महाराज, बताओ। सुनो। सांप 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 वो बिच्छू और क्या? सांप वो बिच्छू की कांटे का झींगुर की चर्बी तामे मर और महाराज सुनिए, सुनाओ। खटमल खटमल? खटमल और चीजा को खूब पीस खूब मले हो और गधे की मूत माही हाँ, सुनाओ। देखा कितना बढ़िया पैसे। बहुत बढ़िया, बहुत। काग और गीधर के गर्म रक्त संग्राम किए। बात है। सुअर की चर्बी में और के समझे महाराज? बहुत मेहनत किया इसको बनाने में। और क्या? बहुत स्वादिष्ट बना। पी लिया शराब बाद में महाराज। हाँ। कितना बढ़िया शराब बनी। अरे वाह। ऐसी हाथदार जो कभी आपने न पाई है।
जुड़वा बेटवा बाबा, तेलंगिया किया जुड़वा बेटवा बाबा, और वहीं पर सुबह हो रहा है। नहीं कुछ और बात है। नहीं महाराज, वहाँ पर सुबह हो रहा है। नहीं दुष्ट, जाके देखो कौन रो रहा है। जो आ गया महाराज। अरे बुआ, ये क्या हुआ? कहाँ चले हो तुम? मदद कर महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो दुष्ट, क्या बात है? महाराज द्वार पर सुभद्रा बुआ आई है अरे और उसके नाक और कान कटे हुए हैं। क्या कहा? नाक और कान कटे हुए हैं। हाँ महाराज। तो जाओ उनको तुरंत इस दरबार में पेश करो। आजा से दरबार में ले जो आओ। आज्ञा महाराज। चला बुआ, चला चला महाराज के पास तो कर लिया चला। अरे ये कैसे हुआ? एक दिन मैं ऐसे ही करते वहाँ पे दो सुंदर सुंदर राजकुमार और उनके साथ एक सुंदर राजकुमारी थी। मैंने उस राजकुमारी से मिलना चाहा, इतने में दोनों तपसी ने हमारा नाक और कान काट डाला। बहुत त्रिलोक में वीर न तीर लगा युद्ध हेड उद्दंड पड़क रह जा। जान ले तुम लोग प्रमाण मेघ जलपान कौन वीर इस जगत में बराबरी जान। सेनापति सेना तैयार करो।
हे लक्ष्मण, तुम सीता को लेके कनराओं में चले जाओ। खर और दूषण युद्ध के लिए आ रहे हैं। कर जाए गगन उड़ाए जाओ उन वनवासियों से कह दो मेरा देश छोड़कर चले जाए और अपनी पत्नी मुझको दे दें। जो आज्ञा महाराज, ये तो बहुत आसान काम है। जाओ। महाराज, हमारे महाराज का संदेश है कि आप एक तो बिना पूछे पाछे हमारे महाराज के राज्य में चले आए और ऊपर से मेरी सुखा का पूरा का नाक कान काट लिए। तो हमारे महाराज का हुक्म है कि आप मेरा राज्य छोड़कर दूर चले जाएं और अपनी भार्या को हमारे महाराज को सौंप दें। इसी में आपकी भलाई है। तुम्हारे जैसे महाराज का हम गीदड़ों का तरह शिकार करते हैं। हमारे महाराज गीदड़? हाँ गीदड़। हमारे महाराज गीदड़? हाँ गीदड़। गीदड़? हाँ गीदड़। तो बड़ी बेइज्जती का लक्षण भाई हमारे महाराज की दोनों ही देता ना हम। अच्छा सुनो, हाँ हमारे यहाँ नौकरी करोगे? नौकरी तो हूँ करी थे और नौकरी हूँ का ये बहुत फर्क पड़ रहा है। तो महाराज हमको कार्य को कितना मिलेगा? मुझसे ज्यादा देंगे। ज्यादा देंगे? 2 गुना देंगे। 2 गुना? तब तो महाराज अगर तो कराही पड़े। महाराज नौकरी में करना क्या पड़ेगा? तुमको नाक रगड़ना पड़ेगा। बताओ तो कि है तो ही जो नाक रगड़ा एक बार बताओ। नाक रगड़ना पड़ेगा? हाँ नाक रगड़ना पड़ेगा। तब तो दुगना काम न चले महाराज। और बढ़ावा तब सोची। चलो 4 गुना ले लेना। 4 गुना? हमारा दबों पर दब जाना है कमाल है। चला कहीं का करेगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। तब कैसे? जमीन पर। अरे
जमीन के अंदरों ना कर दे। अरे दूर हमारा जाके देखो कितना समय लग रहा है उसको। कोई देखो तो था जी भाई, कोई देख नहीं रहा है। अच्छा महाराज जा रहे हैं। हाँ जल्दी जाओ। जो आगे महाराज। फटाफट ले भाई डंडा कमाए। वाह तो बहुत बहादुर हो तुम। और महाराज हम उनसे कहे कि हमारे महाराज के यहाँ से उनका राज्य छोड़ के चले जाइए। अच्छा और अपनी भार्या को हमारे महाराज के पास सौंप दीजिए। अच्छा तो क्या कहा उसने? वो जो है महाराज सर झूठी मैं उसको बताने लगा कि तुमको मेरा राज्य छोड़ने से पहले ऐसे नार रगड़ना पड़ेगा। नहीं महाराज सब वही झूठ मैं है। बता अरे ये गधा ये हटाओ हटाओ तब तक ये आया बहुत बहादुर हो है बहुत आगे मुझे पकड़ लिया बेवकूफ है। तब बेवकूफ हटो। क्या कहा उसने? महाराज खाली एक बात मुझे कह दिया, बहुत गड़बड़ था बात। उन्होंने कहा कि आपके जैसे महाराज का हम लोग हीरो की तरह शिकार करते हैं। क्या कहा? हाँ महाराज यही कहा कि इस बार हमको बहुत नारवार लगी। तुमने सुन लिया? अरे महाराज कहा बिना इंतजार हम जावे करो। तो चलो युद्ध करो। हाँ महाराज। सेनापति हमारा सेना तैयार करो। जो आज्ञा महाराज। चलो चलो सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। लाइन से खड़े रहो। खड़े
रिंकू अग्रहरी की यहाँ जुड़वा
बिठवा दो महाराज। जाओ पता करो पहले। जो महाराज। हमारे भाई रावण के पास ले चलो। कहाँ गए रहे हो? अरे बुआ गड़बड़ में कहाँ कोई चला महाराज के लगे चला। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। बहुत क्या समाचार है? महाराज द्वार पर सुभद्रा बुआ आई है और उनका नाक कान कटा हुआ है। क्या कहा? बहन का नाक और कान कटा हुआ है? हमारा अच्छा तो मेरी प्यारी बहन को आदर सहित राज दरबार में ले आया जाए। जो आगे महाराज। नाक कटी झटकी हुई, चेहरा लहूलुहान, बतला दे प्यारी बहन कौन या बेकान? पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होठे कट गई आज धन की। भाई दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं। हमरा एक सीता नारी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं बौड़े लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है। यूं पंचवटी में रहते हैं मानो जागीर उन्हीं की है। मैं उस दिन अचानक उधर चली गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने दी तुझको गाली। फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। मेरी यह नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो। जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरा, नकारे तेरी दुहाई है। भगनी की नहीं हंसी है ये, भाई की ढोल हंसाई है। गमनाक न हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा लखनऊ की रात करूं मिर्चे की रात। नारी की नाक काटने से उठती है नाक नहीं ऊंची, अपना पर हाथ उठाने से उठती है नाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सी लगी, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा, बल्कि देंगे हम नाक से उनके नगेन बनवा दूंगा। जब उनका नाका दिखलाकर बसना को मेरे बिना अपने जीते हैं, मेरे घर से बाप बकरी चल एक काट पर पीते हैं। क्या समझ जा लिया पूरा था? क्या खरगोश से नहीं कहा
जी ने दोनों का काम तमाम किया। पृथ्वी पे नदी रुधिर की थी, लाशों पे लाशें गिरती थी, मैं खड़ी देख रही थी, लाशों पे लाशें गिरती थी। जब एक अकेली ताकत ने उन सब हीरों को मार दिया तो फिर निश्चय सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय दिखलाने को भी दिखलाई है या मुक्ति मुझे इस रंग के कारण मिलनी है, मुझे हृदय मुक्ति मुझे निश्चय ही में अवतारी है, तो मैं भाव ही रखूंगा, दूसरे जन्मों का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। जब मौत नहीं पहुंच गया, वरदान नहीं मिल गया, वो भी हो सर भी उनका हो तो भाव आगे करना है। वो कहते काम तेरी जिंदा जमाने में तुझे बेहुदा मेरी लानत है।
इनके ऊपर ढोल पीटो। जो आज्ञा महाराज। मालिक मामा मालिक मामा महाराज बहुत ही गहरी निद्रा में सो रहे हैं अभी। अच्छा, तो इनके नाक में फूटा करो। जो आज्ञा महाराज। हाथ और पैर पता नहीं लग रहा कहाँ है। आसन ग्रहण कीजिए। कहिए महाराज किस कारण से आना हुआ। संकट में साथ मित्रता दे, सच्चे मित्र का कर्म यही। न्यौछावर राग मुकुट पर हो, है प्रजा जनों का धर्म यही। दो तपसी लड़कों ने वन में करनी या बेहुदा की है। खरदूसर रिश्ता मारे हैं, नकटी सी शुभ लगा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गई नाक भगनी की भार्या, उसकी हल लेना है। तू चलकर मायावी बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लगन को पहचाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अधछुटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर भेजा, वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही चूड़ी सी चढ़ती जाती है। वर्षों की चोट पुरानी वह गिरा धरती जाती है। सूरजवंशी सिंहों को माया मिर्जा बहकाएगा, जाएगा पार पखेरु तो इजले से ही उड़ जाएगा। खरदूषण तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार शक्ति का है, शेषा अवतार श्री लक्ष्मण है। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम बैन रसोइया घर का बेदी दास। जो इनसे पैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। मौत के घाट पर ही वे तारे जाते हैं। चलो हरना है तो निर्दोष हरो, सीता का हरना ठीक है। करना है तो तुम कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी हर कर लाने से घर का
विनाश हो जाता है। अच्छाई में देर नहीं अच्छी, जितनी जल्दी कर डालो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो जितना डालो अच्छा है। बहरे बकहिया वहाँ, तू तो है दरवेश, मैं सुनने नहीं आया तेरा जाऊंगे। सर्वखलविद ब्रह्म जब है तब यह झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है, वो क्या बनकर समझाता है। यदि नहीं साथ किया मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यह लोग तुझे पहुंचा दूंगा। ठहरिए महाराज, ठहरिए, आप क्रोध न कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का शिरोधार्य करता हूँ। परोस क्या है परोसता, सब फाक मौत ही आई है। इस ओर गिरू को कुआं है, इस ओर गिरू को खाई है। यदि मरना ही है मुझे तो रावण के हाथों मरना बेकार है। श्री राम बाण के मरने से सब तरफ से बेड़ा पार।
इंशाल्लाह क्या अद्भुत यादगार होगी। इसका साहस है माता, जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद बंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है यार, मैं रहूं आपकी रक्षा कर। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने अग्रज की आज्ञा पर। यवन विशाल है व्याघ्रवान, मैं चारों ओर खनेरा है। मैं तुम्हें अकेला छोड़ चलूं कर्तव्य नहीं आ मेरा है। अब मैंने यह जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम घर से जो बन आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई साहब जग में मित्र नहीं, भाई साहब शत्रु नहीं कोई। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए स्वामी मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो मानो आज्ञा माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ मेरे भ्राता की। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी करो गवाह तुम्हें। मेरे इस धर्म की नैया के हे सूर्य देव बल्ला तुम्हें। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर ओला हना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माँ मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पल कटी में आएगा अयान उसे इस लक्ष्मण की वही बात हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरवरो छोड़ता हूँ तुम पर, अपने रखवाली में रखना। हे बच्चों छोड़ता हूँ तुम पर, हे बच्चियों तुम्हें अब रक्षक हो। तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंच पटी है परकुटी, सीता माता को तुम पर सौंपा।
लक्ष्मण कर सत्यम अरे दुनिया तो बहुत सुनसान दिखाई दे रही है। हेलो 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 दुनिया तो बहुत सुनसान नजर आ रही है। थोड़ा भजन कर लेता हूँ। गुटका चले, गुटका चले, कौन गुटका ले आई? ना गए।
ऐसी बिच्छा नानू देवी जैसी तुझे देवी देवी योगी ऐसी बड़ी भिक्षा कभी नहीं लेते हैं। यदि मुझे लेना ही है तो रेखा से बाहर आकर दो। मुझे क्षमा करिए, रेखा यार छूट नहीं सकती। यह आन है तखन देवर की जो मुझसे छूट नहीं सकती। मुझे क्षमा करिए, यह रेखा मुझसे छूट नहीं सकती। यह आन है तखन देवर की जो मुझसे छूट नहीं सकती। अच्छा यदि छोड़ेगी नहीं तू देवर की आन तो योगी लेगा भी नहीं कि तरह का दान। ठीक है रानी, यदि तुम भिक्षा रेखा से बाहर आकर नहीं दोगी तो यह भूखा योगी तुम्हारे पास से भूखा ही बिना भिक्षा लिए चला जाएगा और तुम्हारे कुल देव का अपमान होगा। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं इस रेखा की आन छोड़ करती हूँ धर्म गृहस्थी का।